गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ गौतम, शाक्यमुनि बुद्ध और तथागत भगवान गौतम बुद्ध आदि नामों से जानते हैं। इन्हें दुनिया में सबसे महानतम और प्रभावशाली धर्म संस्थापक के रूप में देखा जाता है। बुद्ध कोई नाम नहीं है, अपितु ज्ञान की एक उपाधि है। बुद्ध शब्द का अर्थ है महाज्ञानी, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का कार्य किया। तो आओ दोस्तों, आज हम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल के समापन का समय, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में श्रेष्ठता को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ था। समाज अपने प्राचीन गौरव को भूलकर विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं और अन्य अंधविश्वासों में ग्रस्त था। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का पूर्ण आधिपत्य हो गया था। ऐसे दौर में सन 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन के घर वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम महामाया था। दुर्भाग्यवश सिद्धार्थ के जन्म के बाद उनकी माता का दुखद निधन हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ का भरण पोषण उनकी मौसी तथा सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण सिद्धार्थ को सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है। जब सिद्धार्थ की जन्म कुंडली के लिए ज्योतिषियों को बुलाया गया और ग्रहों की गणना हुई, तब ज्योतिषी बोले, महाराज पुत्र तो बहुत यशस्वी होगा, किंतु एक समस्या है, या तो यह एक महान राजा बनेगा या फिर यह एक सन्यासी बनेगा। यह सुनकर पिता बड़े दुखी हुए और उन्होंने इसका समाधान मांगा। ज्योतिषी बोला, जो होनी है वो तो होकर रहती है, बच्चा जीवन के दुखों को देखकर संन्यास लेगा। तो राजा बोले कि यदि इसे दुख ही ना होने दिया तो राजा ने व्यवस्था की कि इसे किसी प्रकार का दुख न हो। हर ऋतु के अनुसार इसके लिए अलग अलग महल बनवाए गए। उसका विवाह भी कम उम्र में कर दिया गया ताकि वो भोग विलास में रमे रहे। कुछ समय बाद सिद्धार्थ का भी पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। पिता शुद्धोधन निश्चित हो गए। विलास में डूबे सिद्धार्थ समझते थे कि दुनिया इतनी ही खूबसूरत है, लेकिन अपने रास्ते पर ले जा रही थी। शाम को वो बिना किसी को बताए अपने रथ में घूमने चले गए। आगे चले तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुक के चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से बोला कि यह कौन है और यह झुक के क्यों चलता है, क्या तकलीफ है? सारथी बोला, महाराज ये बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापा है। आप बोले, बुढ़ापा यह क्या होता है? सारथी बोला, ये जवानी के बाद की अवस्था होती है। आप भी अभी जवान हैं, कुछ समय बाद आप भी बूढ़े हो जाओगे। सिद्धार्थ बोले, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी बोला, सबको बूढ़ा होना होता है, आप भी बूढ़े होंगे। आगे बढ़ने पर उन्हें एक शव यात्रा दिखी। कोई व्यक्ति मर गया था। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया कि ये लोग इतने विचलित क्यों हैं, वो रो क्यों रहे। फिर सारथी से पूछा, ये लोग कौन हैं, इन्हें क्या हो गया है? तो सारथी ने बोला कि ये जो व्यक्ति हैं उसकी मृत्यु हो गई है। तो सिद्धार्थ चौंके और पूछा, मृत्यु ये क्या होता है? तो सारथी बोला, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है और बूढ़ा होकर अंततः एक दिन मर जाता है। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ। वो फिर आगे बढ़े और उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पर अपूर्व शांति थी। वो वैराग्य से आनंदित चेहरे को देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है जो इतने प्रसन्न है? इनके पास तो वस्त्र भी नहीं है। उनके सारथी ने कहा, महाराज ये सन्यासी हैं। इन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया है, क्योंकि इनके पास अब कुछ खोने को नहीं है, इसलिए ये प्रसन्न है। सिद्धार्थ का मन विचलित हो चुका था। दुनिया को आखंड दुखों में घिरा देख सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना प्रबल लगी और आधी रात को उन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अब एक राजपुत्र अपनी विलासिता को त्याग कर सन्यासी बन चुका था। सिद्धार्थ ने अपने संन्यस्त जीवन की शुरुआत राजगृह नामक स्थान से की। इसी बीच उन्होंने 2 गुरु बनाए। उनके माध्यम से योग साधना और ध्यान साधना की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वो इन सबसे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अंतिम सत्य की अर्थात ज्ञान प्राप्ति की तलाश जारी रखी। कई वर्षों तक यूं भटकने के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया।
मध्यम मार्ग को अपनाते हुए निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे अविरत 49 दिनों तक कठोर साधना की, जिसके फलस्वरूप वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष की छाया में सिद्धार्थ के चेहरे से ज्ञान का तेज झलक रहा था। केवल 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए थे। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के इस स्थल को बोधगया कहा गया। बुद्ध अब सारनाथ चले गए। वहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों को धम्म का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में इस उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अपने इन उपदेशों को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए भगवान बुद्ध ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग और पंचशील के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। आखिरकार सन 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के ही दिन 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात भी बौद्ध धर्म का विस्तार जारी रहा। यहाँ पर एक बात ध्यान आकर्षित करने वाली यह है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का महापरिनिर्वाण सभी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था और इसीलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शोग जैसे चक्रवर्ती सम्राटों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों में फैलकर प्रमुख धर्म बन गया था।